सोचिए, एक शांत सा गांव और वहां के मंदिर के नीचे दबा एक गहरा राज, एक ऐसा राज जो पूरे गांव की किस्मत पलट सकता था। जी हां, ये कहानी है रामपुर गांव की और आज हम इसी राज की परतों को खोलने वाले हैं। मतलब क्या हो सकता है जब एक पूरे गांव की जिंदगी और मौत का सवाल एक ऐसे रहस्य से जुड़ जाए जिसके बारे में किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं है। कुछ ऐसा ही सवाल था जो रामपुर गांव के सामने मुंह बाए खड़ा था। तो कहानी का हीरो है आर्यन, एक नौजवान जो गांव के उसी पुराने शिव मंदिर में पहुंचता है और उसे मिलता है एक अनदेखा तहखाना। अब उसे क्या पता था कि वो सिर्फ कुछ सीढ़ियां नहीं उतर रहा, बल्कि वो तो सीधे इतिहास के पन्नों में उतरने वाला था। तो उस तहखाने में आर्यन को मिलता है एक पुराना संदूक। लेकिन बात सिर्फ संदूक की नहीं थी, उसके अंदर थी तांबे की कुछ अजीब सी प्लेटें, और उन्हीं प्लेटों के नीचे छिपा था एक नक्शा। पर यह किसी खजाने का नक्शा नहीं था, नहीं, ये तो मंदिर के नीचे बने 3 और गुप्त कमरों का नक्शा था। और मामला यही खत्म नहीं हुआ, उसे सालों की धूल के नीचे दबे हुए 2 और दरवाजे भी मिले। अब आर्यन ने हिम्मत करके उन गुप्त दरवाजों में से एक को खोला और जो सामने दिखा उसे देखकर उसकी आंखें सचमुच फटी की फटी रह गईं। उसके सामने थी एक बहुत बड़ी, एक विशाल बावड़ी, एक शानदार स्टेपवेल, लेकिन वो पूरी तरह से सूखी पड़ी थी। तो एक तरफ तो मंदिर के नीचे ये सब चल रहा था, पर अब कहानी ऊपर गांव की हकीकत पर आती है, जहां एक बहुत बड़ा संकट सचमुच मंडरा रहा था। मतलब एक तरह से 2 दुनियाएं थी जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थी। ऊपर गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी। गांव का जो इकलौता कुआं था वो भी लगभग सूख चुका था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। और वहीं नीचे उस बावड़ी की दीवारों पर लगे मशाल स्टैंड मानो चीख चीख कर कह रहे थे कि ये जगह कभी पानी और जिंदगी से लबालब भरी हुई थी। अब आर्यन को ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो खोज है ना, ये सिर्फ उसकी नहीं है, ये तो पूरे गांव की है। वो भागा भागा गांव के मुखिया और बुजुर्गों के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। अच्छा, शुरू में तो सब लोग डर गए कि भाई मंदिर के नीचे ये सब क्या है, लेकिन जब प्यास लगी हो ना, तो डर भी छोटा लगने लगता है। और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। गांव के एक सबसे बुजुर्ग आदमी ने उस नक्शे को देखा और एक ऐसी बात बताई जिसने मानो बुझती हुई उम्मीदों में जान डाल दी। उन्होंने कहा, अरे ये बावड़ी सिर्फ बारिश के पानी से नहीं भरती थी, इसे तो एक पुराने झरने से एक गुप्त नहर के जरिए जोड़ा गया था। लगता है वो रास्ता पत्थरों से बंद हो गया है। तो बस जैसे ही ये बात पता चली, फिर क्या था, आर्यन और गांव के सारे नौजवान सबने मिलकर ठान लिया कि उस बंद रास्ते को खोजना है और खोलना है। ये एक आधी रात का मिशन था, एक ऐसा मिशन जिस पर पूरे गांव का भविष्य टिका हुआ था। तो काम शुरू हुआ। सबसे पहले नक्शे के सहारे वो लोग मंदिर के पीछे बनी गुफाओं तक पहुंचे और वहां उन्हें नहर का मुंह मिल गया, लेकिन वो बड़े बड़े पत्थरों से पूरी तरह बंद था। बस फिर शुरू हुई पूरी रात की जी तोड़ मेहनत, एक एक करके पत्थर हटाने की कोशिश, और आखिरकार उनकी ये मेहनत रंग लाई। और फिर वो आवाज आई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, कल कल करती हुई ठंडी मीठी जलधारा की आवाज। जैसे ही वो आखिरी बड़ा सा पत्थर अपनी जगह से हिला, पानी अपने सदियों पुराने रास्ते पर फिर से दौड़ पड़ा, सीधा उस सूखी बावड़ी की तरफ। तो आधी रात के उस एक मिशन ने गांव की सुबह को हमेशा के लिए बदल दिया था। जो रहस्य कल तक लोगों को डरा रहा था, आज वही पूरे गांव की जीवन रेखा बन गया था। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के आंगन में जो एक छोटा सा सोता था, उससे साफ ठंडा मीठा पानी बह रहा था। वो सूखी बावड़ी अब पानी से लबालब भर चुकी थी। तो देखिए कैसे एक ही रात में सब कुछ बदल गया। मंदिर का वो तहखाना जो पहले एक डरावना रहस्य था, अब वो गांव की जीवन रेखा बन गया था। जहां पहले डर था, अब वहां श्रद्धा और शुक्रगुजारी थी। एक कमाल का बदलाव था ये। हाँ, एक सवाल मन में आ सकता है कि उन तांबे की प्लेटों और नक्शे का क्या हुआ? आर्यन ने उन सभी पांडुलिपियों को सहेजकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने पुरखों के इस ज्ञान को फिर कभी न भुला दें।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करने में कैसे मदद कर सकता है? वो कौन सा भूला बिसरा ज्ञान है जो शायद हमारी आज की किसी समस्या का समाधान बन सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।